परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश, कि अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक डाइस की ओर। ये डाइस का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। इसके पहले हमने फर्स्ट लेक्चर कर रखा है, वहाँ पे हमने दो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को किया है, और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि दो से अधिक डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं अपने सवाल को। यहाँ पे हमारे सामने तीन डाइस दे रखे हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी दो डाइस को लेकर एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड को ले सकते हैं, या फिर सेकंड थर्ड को ले सकते हैं, या फर्स्ट थर्ड को ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है। यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 3, तो ये दोनों डाइस में हमारा 3 कॉमन है। तो 3 को लिख देते हैं। उसके बाद 3 के हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 3 की क्लॉकवाइज, उसके बाद हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और यहाँ पे 3 के बाद हमारा 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा। तो पूछा किसके अपोजिट है, 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट हमारा क्या होगा, जो बचा हुआ नंबर, तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, 4 है। तो 1 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा, और 2 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा। तो पूछा है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि यहाँ पे हमारे सामने 4 डाइस दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम यानी कि कोई भी 2 डाइस ले सकते हैं, बशर्ते कि 2 नंबर कॉमन न हो। जैसे कि हम पहले और दूसरे डाइस में देखते हैं, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6, यहाँ 2, तो यानी कि यहाँ पे 2 नंबर कॉमन दे रखे हैं। तो इस स्थिति में हम इन दोनों को नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे हम 3 की पोजीशन तो बता सकते हैं कि 3 के अपोजिट क्या है, लेकिन अदर नंबर को हम नहीं बता सकते हैं एग्जैक्ट कि कौन सा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे तीसरे और चौथे डाइस की बात करते हैं, तो तीसरे और चौथे डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन है, जो कि 4 दे रखा है। तो 4 को हम लिखते हैं। तो 4 के हम क्लॉकवाइज तीसरे में घूमते हैं, फिर उसके बाद हम इस चौथे में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, बस मतलब कि हम दोनों डाइस में सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। तो 4 के बाद हमारा 6 आएगा, उसके बाद हमारा 5 आएगा, और चौथे डाइस में क्या है कि 4 के बाद हमारा 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, तो बचा हुआ नंबर सिर्फ हमारा 3 बचा है। तो 4 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, और 6 के अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा। तो पूछा किसके अपोजिट है, 6 के अपोजिट। तो 6 के अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और क्या कर सकते हैं कि इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जैसे अगर फर्स्ट और थर्ड को लें, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक नंबर कॉमन है, जो कि 6 है। तो यहाँ से हम इन दोनों डाइस को भी लेकर क्वेश्चन बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल को। जैसे कि हम यहाँ पे देखते दूसरे और चौथे की बात करते, यानी कि दूसरे और चौथे में हम देखते हैं, तो यहाँ को हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते थे। जैसे कि यहाँ पे हमारा 6 और यानी कि 2 और 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 और 4 यानी 2 नंबर कॉमन है, तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो 6 के अपोजिट 1, इस क्वेश्चन से भी, क्योंकि जो बचा हुआ नंबर होता है वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 6 के अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक नंबर कॉमन हो उस डाइस को लेते हैं, तो उससे हम परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। यानी कि वहाँ पे हम सभी के अपोजिट बता सकते हैं, जबकि हमारे सामने अगर 2 ऑप्शन मतलब 2 नंबर कॉमन होंगे, तो वहाँ से सिर्फ हम एक नंबर का ही अपोजिट बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि हमारा 3 के अपोजिट पूछा गया है। तो देखते हैं हम पहले और दूसरे डाइस को। तो पहले और दूसरे डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है, जो कि 4, सिर्फ एक नंबर कॉमन है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 4, और 4 के हम क्लॉकवाइज घूमें, तो उसके बाद हमारा 5 आएगा, फिर 6 आएगा। दूसरे डाइस में 4 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आएगा। तो बचा हुआ नंबर कौन सा है, बचा हुआ नंबर सिर्फ 3 है। तो पूछा किसके, 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और वहीं पे हम इस डाइस को भी ले सकते थे, यहाँ पे हमारा 5 कॉमन था, तो हम इस डाइस से भी लेकर बना सकते हैं आपको। जैसे कि 5 दोनों में लिख देते हैं, उसके बाद हम इसमें 5 के क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 6 आएगा, 6 के बाद हमारा 3 आएगा। वैसे भी यहाँ पे 5 के बाद हमारा 1 आएगा, फिर 4 आएगा, तो 3 के अपोजिट हमारा 4, तो यानी कि कोई भी 2 डाइस ले सकते हैं जिसमें से एक नंबर कॉमन हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि हमारा 3 के अपोजिट पूछा गया है। तो 3 के अपोजिट हम देखते हैं, इसमें भी इन 2 डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इन 2 डाइस को नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सिर्फ हमारा इन 2 डाइस को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 और यहाँ भी 3 दे रखा है कि एक नंबर कॉमन है, तो 3 को लिख देते हैं वैसे। और यहाँ पे हम तीसरे मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 3 के बाद हमारा 1 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 5 आएगा। तो इस यानी कि चौथे नंबर डाइस में क्या है कि 3 के बाद हमारा 2 आएगा, फिर 6 आएगा। पूछा किसके, 3 के अपोजिट। तो 3 के अपोजिट बचा हुआ नंबर कौन सा है, बचा हुआ नंबर 4 है, तो 3 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 के सामने वाली फलक यानी कि 2 के अपोजिट पूछा गया है।
तो 2 के अपोजिट हम कौन से 2 डाइस ले सकते हैं? यहाँ पे जैसे हम इन दोनों डाइस को देखें, 3 और 6, 6 और 3 दो, यानी कि 2 नंबर कॉमन मिल गए, तो दो जो बचे हुए नंबर आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो 2 के अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और देखते हैं कि अगर इन दोनों डाइस से देखें तो हमारे 3 और 5 2 नंबर कॉमन है, तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे के अपोजिट होगा, तो 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 के विपरीत। यहाँ भी हमारे सामने 4 डाइस दे रखे हैं, तो हम इन दोनों डाइस को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 3 और 2 नंबर कॉमन मिल गए। यहाँ पे जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे हम एक नंबर तो बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, यानी कि यहाँ से एक अपोजिट नंबर पता कर सकते हैं। इस वजह से हम इस डाइस को नहीं ले सकते, हम वही डाइस लेंगे जिसमें से सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। यहाँ पे इन दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन दे रखा है, जो कि 4, तो 4 को लिख देते हैं। उसके बाद 4 के हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 5 होगा, 3 होगा, यहाँ पे घूमेंगे तो 2 होगा, 6 होगा, तो बचा हुआ नंबर कौन सा बचा है? सिर्फ एक बचा है। तो 4 के अपोजिट हमारा कौन होगा? 1 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। पूछा किसके अपोजिट है? 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट हमारा 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है कि 2 बिंदुओं वाले फलक, यानी कि 2 के अपोजिट पूछा गया है, तो इन दोनों डाइस में हम कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? हाँ, यहाँ भी 5 दे रखा है और यहाँ भी 5 दे रखा है, और कोई नंबर तो कॉमन है नहीं, तो इसलिए हम इन दोनों डाइस को ले सकते हैं। तो 5 को हम वैसे लिख देते हैं, और फिर 5 के हम फर्स्ट वाले डाइस में क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो 5 के बाद हमारा 3 आएगा, उसके बाद हमारे 2 डॉट आएंगे। तो यहाँ पे अगले डाइस यानी सेकंड डाइस में क्या है कि 5 के बाद हमारा 4 आया है, और 4 के बाद हमारा फिर 6 आया है, तो किसके अपोजिट पूछा गया है? 2 बिंदु, 2 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगर हमारा 5 के अपोजिट पूछता तो 5 के अपोजिट कौन सा बचा नंबर है? सिर्फ एक, तो 5 के अपोजिट 1 हो जाता, और 3 के अपोजिट 4 हो जाता। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यानी कि हम इन दोनों डाइस को भी ले सकते थे, इन दोनों डाइस में सिर्फ एक नंबर कॉमन है, जो कि 1 दे रखा है, तो यहाँ से भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं उल्लेखित, यानी कि इन दोनों डाइस में इंद्रधनुष का ऐसा कौन सा, रेनबो का ऐसा कौन सा कलर है जो नहीं दे रखा है? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। विव ग्योर, ये तो सबको पता होगा। तो हमारा कौन सा कलर नहीं दे रखा है? जैसे कि हमारा आई भी दे रखा है, बी भी दे रखा है, और जी भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, ओ भी दे रखा है, और आर भी दे रखा है। आर यहाँ दे रखा, ओ यहाँ, सिर्फ हमारा वायलेट कलर नहीं दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? हैशटैग के अपोजिट कौन सा होगा? तो इन दोनों डाइस में कौन सा सिंबल कॉमन है? तो दोनों में @ कॉमन है, तो दोनों में @ को लिखते हैं, @ के हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, एरो आता है, उसके बाद हमारा हैशटैग दे रखा है। तो वैसे इस सेकेंड डाइस में @ के बाद हमारा स्टार दे रखा है, उसके बाद हमारा डबल एरो दे रखा है। पूछा किसके अपोजिट है? हैशटैग, तो हैशटैग के अपोजिट हमारा डबल एरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड नहीं, ए नंबर। सेकंड में हमारा सिंगल एरो दे रखा है। यहाँ पे हम @ के अगर जैसे अपोजिट पूछता तो @ के अपोजिट हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जो नंबर डाइस होते हैं तो नंबर डाइस में हमारे फिक्स नंबर होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो जो नंबर बच जाता है तो वही हमारा अपोजिट हो जाता है। लेकिन सिंबल के अपोजिट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ इसीलिए हम इसमें तीसरे और चौथे डाइस को नहीं लिए हैं, क्योंकि इन दोनों में हैशटैग ही कॉमन है। अगर हैशटैग को लिखते तो हैशटैग के बाद जो बचा हुआ नंबर होता, वही बचा हुआ सिंबल होता, वही अपोजिट होता है, इस वजह से हम नहीं पता कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा डबल एरो की अपोजिट पूछा गया है, तो इन दोनों डाइस को फिर से लेते हैं। दोनों डाइस में हमारा @ कॉमन है, @ के बाद हमारा एरो, सिंगल एरो, उसके बाद हमारा हैशटैग, और दूसरे डाइस में @ के अपोजिट बाद मतलब स्टार दे रखा है, स्टार के बाद हमारा डबल एरो, तो डबल एरो के अपोजिट पूछा गया है, तो डबल एरो के अपोजिट हमारा हैशटैग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।